आपने जितने भी अपने प्रीवियस चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, जिसके अंदर आपने पढ़ा कि कॉलोनिज्म यहाँ पे कैसे स्टार्ट हुआ, अंग्रेज यहाँ पे कैसे आए थे, क्यों आए थे, किस तरीके से आए थे, सबसे पहले कहाँ आए थे और उनका काम क्या था यहाँ पे। एक तरीके से वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे आई थी। लेकिन जब यहाँ पे वो आए, उन्होंने यहाँ के एक तरीके से पॉलिटिकल जो सिचुएशन देखी यहाँ पे कि लोग जो हैं, राजा जो हैं, यहाँ के नवाब जो हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, उनमें यूनिटी नहीं है। उन्होंने इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की और उसमें सफल भी रहे। धीरे धीरे करके उन्होंने कुछ राइट्स जो हैं अपने लिए रिजर्व करवाए। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी जो एरिया था उसको फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट किया, फोर्टिफाई, किलेबंदी करवानी शुरू कर दी। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, वैसे वैसे 1800 से 19वीं सदी के बीच में उन लोगों ने कंप्लीटली पूरे भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, टेरिटरीज को अपने कब्जे में कर लिया, अलग अलग तरीके से, किसी को संधि करके, किसी के ऊपर आपके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू, किसी पे ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस के आधार पे। कई ऐसे अकाउंट्स थे जो उन्होंने, जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, इनको टेरिटरी को अपने कब्जे में कर लिया। अब टेरिटरी कब्जा करने के बाद अगला काम उनका था देश का शोषण करना। उससे पहले जब वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थे तो उनके कुछ पैरामीटर्स थे, कुछ उनके क्राइटेरिया थे, कुछ उनकी लिमिट्स थी, जिसके अंडर ही वो क्या कर सकते थे, काम कर सकते थे। लेकिन जब यहाँ के वो रूलर बन गए, जब यहाँ के वो ओनर बन गए एक तरीके से, तब उनके हाथ खुले हो गए। उन्होंने भारत की जो वेल्थ थी, भारत की जो संपदा थी, भारत का जो रिसोर्सेज थे, उसको ड्रेन ऑफ करना शुरू कर दिया। और कहाँ भेजना स्टार्ट कर दिया, ब्रिटेन में भेजना स्टार्ट कर दिया। आपने पिछले जितने भी चैप्टर्स थे उसमें पढ़ा कि कैसे कॉलोनिज्म का इफेक्ट पड़ा कंट्री साइड पे, कंट्री साइड मतलब गांव पे, कैसे कॉलोनिज्म का इफेक्ट पड़ा आपके ट्राइबल्स एरिया के ऊपर, उन लोगों के साथ कैसा क्या बिहेव हुआ, उनकी जो ओरिजिनल उनकी लाइफ थी कैसे बर्बाद हो गई, उनके कस्टम्स कैसे बर्बाद हो गए। और आपने पढ़ा कि कॉलोनिज्म का इफेक्ट जो था यहाँ की यहाँ के जो नवाब थे उनके ऊपर, यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन पे, यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ा, ये आपने पढ़ा। अब ये होता है जब किसी भी चीज को हम बहुत ज्यादा सप्रेश करते हैं, जब किसी भी चीज का हम बहुत ज्यादा शोषण करते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब क्या होता है, लोग उससे उकता जाते हैं, लोग उससे परेशान हो जाते हैं और अंत में होता है क्या, रिवोल्ट। जिस प्रकार से आपने देखा कि ट्राइबल्स ने रिवोल्ट किए थे, जो भी कानून वगैरह जो फॉरेस्ट लॉज बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उन सब के अगेंस्ट उन्होंने जो रिवोल्ट किए थे, उस रिवोल्ट को देखते हुए आपने लास्ट टाइम आपने ये पढ़ा था कि बिरसा मुंडा ने के हेडिंग में, उसके जो लीडरशिप में जो अटैक, जो मुंडा रेबिलियन हुआ था, वो सप्रेस कर दिया गया, क्योंकि बिरसा तो क्या हो गया था, खत्म हो गया था, डेड हो गया था हैजे की वजह से 1900 में। लेकिन इस मुंडा रेबिलियन ने दो चीजें लोगों के दिमाग में डाल दी। पहली चीज तो ये कि अगर आप एकजुट हो जाओ तो आप विद्रोह कर सकते हो, यू हैव पोटेंशियल टू प्रोटेक्ट योरसेल्व्स एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहला की पॉइंट तो लोगों के दिमाग में ये आया कि अगर आप यूनिटी पे आते हैं, अगर आप यूनिटी पे आते हैं तो आप अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट गवर्निंग बॉडी जा सकते हैं। दूसरा ये आया कि अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपकी सुनेगी भी और आपकी ग्रीवेंसेस जो है, आपकी समस्याएं हैं, उनको वो दूर करने की कोशिश भी करेगी। जैसा कि मुंडा रेबिलियन में हुआ। मुंडा रेबिलियन के अंदर उन्होंने क्या किया, एक कमीशन बैठाया गया और वहां पे फिर इन लोगों के लिए एक तरीके से एक कमीशन पास किया गया, लॉ पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी आउटसाइडर इजीली उनकी जमीन को नहीं हथिया सकता था। तो ये जो चीजें जो आई, इनसे लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा
जब रेबिलियंस हुए इस तरीके से तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा, और उस कॉन्फिडेंस का ही नतीजा था रिवोल्ट ऑफ 1857। इंडियन जो पब्लिक थी इतनी ज़्यादा सप्रेस हो चुकी थी, जो रिवेन्यू जो था इतना ज़्यादा हो चुका था, यहाँ के नॉट नॉट ओनली फॉरेनर्स, not only company officials, not only Britishers, but also Indians community that were the supporter of British, like जमींदार, मनी लेंडर्स, इन्होंने भी आम जनता का शोषण किया और उनसे मनचाहा लगान रिवेन्यू कलेक्शन किया। इससे जनता परेशान हो चुकी थी और इसका नतीजा हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके काजेज दो तरीके के काजेज थे। एक तो काजेज वो होते हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं, लोग धीरे 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 उनको सहन कर रहे हैं, लेकिन जब वो टॉलरेंस खत्म हो गया तब उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। दूसरे होते हैं कुछ तत्कालीन कारण। तत्कालीन का मतलब होता है इमीडिएट काज, कुछ ऐसे काजेज जो उसी वक्त ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि रिवोल्ट करना पड़ा। अब वो सिचुएशंस क्या क्रिएट हुई उस दौरान कि तुरंत ही रिवोल्ट हो गया, वो चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो रिवोल्ट ऑफ 1857, हालांकि ये रिवोल्ट जो था ये सक्सेस नहीं हो पाया था। आजादी की लड़ाई बोली जाती है इसे, इसे द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम बोला जाता है, इसे आजादी की पहली लड़ाई बोली जाती है। हालांकि हम लोग सफल नहीं हो सके थे इससे, लेकिन इस रिवोल्ट ने, ये पूरा कंट्री वाइड फैला था ये रिवोल्ट, इस रिवोल्ट ने एक नींव रख दी आजादी की लड़ाई की शुरुआत करने की, एक नींव रख दी इन्होंने, यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, लोगों को जो थिंकर्स जो थे, सोशलिस्ट जो थे, जो लीडर थे, उनको ये सोचने का मौका दे दिया कि हमने गलती कहाँ की, हम असफल क्यों हुए, ताकि नेक्स्ट टाइम उन गलतियों को सुधार सके और सक्सेस हो सके। और उसी का रिजल्ट, इसी लड़ाई की जो गलतियां थी उसका रेक्टिफिकेशन का रिजल्ट था कि हम 1947 में सक्सेस हुए आजादी की लड़ाई में। द रिवोल्ट ऑफ 1857 shook the British Empire to its foundation. ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी थी इसने। Though it started as a military revolt, सबसे पहले आपको बता दूं ये एक मिलिट्री, एक सेना के अंदर विद्रोह हुआ था। The causes were deeply rooted in the nature of the British rule in India. ये इमीडिएट काज था, जो सेना के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो उसका कारण एक इमीडिएट काज था, जिसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन लोगों के ग्रीवेंसेस जो थे वो पहले से ही थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो लोगों ने क्या किया, इसका साथ देना स्टार्ट किया और ये क्या हो गया, एक नेशनल मूवमेंट बन गया। It drew its strength from the grave discontent which was a direct consequences of oppressive alien rule in India. Alien का मतलब क्या होता है वैसे? Aliens, दूसरे ग्रह के लोग। यहाँ पे एलियन का मतलब होता है फॉरेनर, विदेश। यहाँ पे अंग्रेजों के लिए एलियन वर्ड यूज किया गया है। अगर आप देखें यहाँ पे रिवोल्ट के कौन कौन से काजेज थे, तो यहाँ पे 5 मुख्य काजेज आते हैं। सबसे पहला आता है सोशल एंड रिलीजियस काजेज, सामाजिक और धार्मिक कारण। हमारे देश के लोग जहाँ पे धर्म को इतना ज्यादा माना जाता है, कस्टम्स को इतना ज्यादा माना जाता है, अगर हमारे धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ करे तो हम उसे सहन नहीं कर सकते। हमारी कस्टम्स के साथ कोई छेड़छाड़ करे तो हम उसे सहन नहीं कर सकते। और ऐसा ही किया किसने? क्रिश्चियन मिशनरीज ने। क्रिश्चियन मिशनरीज ने हमारे देश में धर्म को बदलने की, धर्म की परिभाषा बदलने की कोशिश की, लोगों को लालच दे करके उनका धर्म परिवर्तन करवाना स्टार्ट किया और इसके अगेंस्ट रिफॉर्मर्स खड़े हो गए। दूसरा था रिएक्शंस अबाउट रिफॉर्म्स मेड बाय ब्रिटिश।
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म्स स्टार्ट किए थे, जो बदलाव किए थे हमारे देश के कस्टम्स में, रिलीजियस कस्टम्स में, सोशल कस्टम्स में, उसके अगेंस्ट भी लोगों का डिसकंटेंटमेंट था। तीसरा था इंडिग्निटीज हर्ल्ड एट इंडियंस। आपने सुना होगा कई जगह कई होटल्स ऐसे थे जहां पे लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड हियर। ये तख्तियां लगी हुई थी, नोटिस लगे हुए होते थे कि यहाँ पे भारतीय और कुत्तों का आना मना है। जब हमारे इंडियन कंटिनेंट में इंडियंस के साथ इस तरीके से होता है तो हमारी डिग्निटी के ऊपर जब ये हर्ट होता है तो बुरा तो लगता ही है। ऐसा ही हुआ। इन अंग्रेजों की कॉलोनीज फिक्स हुआ करती थी जिसे प्रेसिडेंसीज कहा जाता है। उन प्रेसिडेंसीज टाउन में इंडियंस को अलाउ नहीं था जाना। फियर्स ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन, मैंने आपको बताया क्रिश्चियन मिशनरी जो थी वो इंटरफेयर कर रही थी लगातार, और इसकी वजह से रिलीजियस जो रिलीजन हमारा धर्म जो था उसका भी खतरा हो गया। एप्रीहेंशन अबाउट इंग्लिश एजुकेशन, लॉर्ड मैकाले, आप जब आगे आगे पढ़ेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लॉर्ड मैकाले जो यहाँ के एक क्या कहते हैं उसे हिंदी के अंदर गवर्नर थे, उन्होंने एक चीज सोची कि अगर हम इंडिया में काम करने के लिए लोग अगर ब्रिटेन से मंगवाते हैं तो महंगे पड़ते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया में ही ऐसे लोग तैयार करें जो शकल सूरत से, बॉडी लैंग्वेज से इंडियन हो लेकिन थिंकिंग से क्या हो, वो ब्रिटिश हो। इसलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों के अकॉर्डिंग रिफॉर्मर्स जो थे, सोशलिस्ट जो थे, उनके अकॉर्डिंग इंग्लिश एजुकेशन जो है वो हमारे देश की सभ्यता को, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की परंपरा को बर्बाद करने वाली है। इस कारण से उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन इसके कुछ प्लस पॉइंट भी रहे। प्लस पॉइंट क्या रहे? जैसे कि उस दौरान रूस की क्रांति थी, जिस दौरान हमारा देश कॉलोनियल उसमें था, इरा में था, उस दौरान रशिया के अंदर क्रांति हो रही थी और वहां पे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि आपका नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, उन सोशल रिफॉर्मर्स ने क्या किया था, किताबें लिखी थी बहुत सी। उन्होंने अलग से डिफाइन किया था सोसाइटी को, लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी। हमारे देश के लोगों के लिए वो रीडेबल नहीं थी, पढ़ने योग्य नहीं थी, पढ़ने लायक नहीं थी, क्योंकि उन्हें इंग्लिश आती नहीं थी। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज ने ये एक्सेसिबल करवा दिया। दे वर एबल टू स्टडी द थिंकिंग ऑफ अदर सोशल रिफॉर्मर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एक सोशल विजन बना, एक कॉमन विजन बना लोगों का कि हाँ ये गलत है, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। तो ये जो विचारों का जो आदान प्रदान होता है, सोच की जो एक्सचेंज होती है वर्ल्ड वाइड, ये पॉसिबल हुआ इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से। इंग्लिश ने तैयार तो किया, जैसे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया अंग्रेजों ने, किसके लिए? अपने फायदे के लिए, लेकिन देश का भी फायदा हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ पे ट्रेन चलाई खुद के फायदे के लिए, लेकिन देश का भी तो फायदा हुआ। हालांकि अंग्रेजों ने बहुत से ऐसे काम किए जो हमारे देश में आज भी तरक्की के कारण हैं। पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की अंग्रेजों ने, जो आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ सोशल और रिलीजियस काजेस थे जिसके कारण से अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों का विश्वास खो दिया और हमारे देश के लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। कल हम डिस्कस करेंगे इन चीजों के बारे में।